बजरंगबली की जय। राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि और हनुमान जी जन्मोत्सव के रूप में हम हनुमान जी का जन्म दिवस मनाते हैं। लगभग संपूर्ण भारत में हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन बजरंगबली हनुमान जी का पूजन हम कैसे करें, इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो देखिए, जहाँ पर भी आप हनुमान जी की पूजा करें, सबसे पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें, गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद एक चौकी ले लीजिए, चौकी पर लाल रंग का आप कपड़ा बिछा लें। लाल रंग का आसन बजरंगबली को बहुत ही पसंद है, तो लाल रंग की ध्वजा इसलिए बजरंगबली के लिए आप जरूर लेकर आएँ। लाल रंग का आसन बिछाने के बाद हम यहाँ पर बजरंगबली यानी हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा, जो भी स्वरूप आपके पास है बजरंगबली का, उनको आप विराजमान कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे, चौकी पर हम लाल वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम फूलों का या अक्षत का आसन देकर भगवान बजरंगबली की जो भी फोटो या प्रतिमा आपके पास हो वो विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हम मुख शुद्धि करेंगे। तो मुख शुद्धि के लिए हम हाथ में एक बार माधवाय नमः, एक बार केशवाय नमः, एक बार गोविंदाय नमः, इस बार 3 बार जल लेकर मुख शुद्धि कर लेंगे। और उसके बाद एक जल लेकर ऋषिकेशाय नमः इस बार कर कर हाथ आचमन कर कर धो लेंगे। उसके बाद हम आसन का शुद्धिकरण कर देंगे। सबको जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करने के बाद फिर हम सबसे पहले राम नाम का जाप करेंगे। तो हनुमान जी की पूजा राम नाम के जाप के बिना कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें राम नाम का जाप करना है, उसके बाद हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर हम चावल का आसन देकर हनुमान जी को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा मेरे पास है, वो मैंने विराजमान कर ली है। पीछे मैंने बड़ा सा हनुमान जी का फोटो विग्रह लगा लिया है। आपके पास जो भी फोटो या मूर्ति हो आप वो उस विराजमान कर लें। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो गणेश जी को यहाँ हम सुपारी रूप में विराजमान कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा गणेश जी की पूजा के बिना संपूर्ण नहीं होती है। तो गणेश जी को अग्र पूजा का वरदान प्राप्त है, इसलिए सभी पूजाओं में गणेश जी का स्थान सबसे पहले रहता है। उसके बाद हम श्री राम भगवान की मूर्ति या विग्रह जो भी आपके पास हो उसको स्थापित कर लेंगे, क्योंकि श्री राम की पूजा के बिना हनुमान जी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास रामायण ग्रंथ है तो रामायण का पूजन भी आप जरूर करें। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर राम जी की फ़ोटो है, तो यहाँ पर ये मैंने विराजित कर ली है। रामायण का विराजमान आप कर सकते हैं। अगर आपके पास रामायण ग्रंथ नहीं है तो आप सुंदरकांड की पुस्तक ले सकते हैं, हनुमान चालीसा लेकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले गणेश जी भगवान को, फिर राम जी भगवान को और फिर हनुमान जी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश भगवान को और हनुमान जी को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा रूपी जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। कलावे को भी आप 5-7 बार लपेट कर जनेऊ के रूप में सभी को समर्पित कर सकते हैं। कहाँ तक कहें, हनुमान जी तो भगवान श्री राम के द्वार के प्रहरी हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना एवं आज्ञा के बिना राम की भक्ति मिलना असंभव है। इसीलिए सबसे पहले इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो गणेश जी भगवान का हम तिलक करेंगे, हनुमान जी का तिलक करेंगे, श्री राम जी का तिलक करेंगे। तो देखिए, हनुमान जी को जो ऑरेंज रंग का कलर का सिंदूर आता है उसका तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम चमेली के तेल में हनुमान जी का ऑरेंज सिंदूर, जो जिसका चोला भी चढ़ाया जाता है, इस सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को चोला केवल पुरुष चढ़ाते हैं, महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं। तो जो पूजा तो महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी को चोला बस पुरुष चढ़ाते हैं। इसलिए हनुमान जी को तिलक मेरा बेटा कर रहा है। तो इस तरह से हनुमान जी को चोला हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप भी सभी को अलावा समर्पित करने के बाद लाल रंग का कपड़ा, अगर आप हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं तो कपड़ा चढ़ा दीजिए, कपड़ा नहीं है तो कलावा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास हनुमान जी का फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप रामायण का भी पूजन कर लें, क्योंकि रामायण में भी हनुमान जी या श्री रामचंद्र जी का पूरा राम दरबार रहता है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप शिव रामायण का पूजन करके भी हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो देसी घी का दीपक जलाएं, या चाहें तो इस दिन आप चमेली का तेल
का दीपक जलाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो किसी प्लेट में इस तरह स्वास्तिक बनाकर हम देसी घी का दीपक रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने दीपक रख दिया है। दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम हनुमान जी का पूजन करेंगे। इसके बाद सभी को हम यहाँ पर अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत टूटे फूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान समर्पित करेंगे। तो बेसन के लड्डू का भोग इस दिन लगाना चाहिए। बंदरों को हनुमान जी का प्रतिनिधि मानकर भुना हुआ भीगा या गुड़ चना खिलाना चाहिए। तो इस तरह हम बेसन के लड्डू और गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को समर्पित करेंगे। अगर आपको बूंदी का प्रसाद मिल जाता है तो इस दिन आप भोग में बूंदी का प्रसाद, जिसे गुलदाना भी कहते हैं, ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद हम गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए गणेश जी को मैंने लड्डू का भोग लगाया है। और हनुमान जी को तुलसी का भोग अवश्य लगाया जाता है। तो इसलिए तुलसी का भोग हनुमान जी को भोग में ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद हम केले का या ऋतुफल जो भी आपको मिल जाए उसका भोग लगाएंगे। अगर आपको केला मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। केला हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। उसके बाद हम एक जल का लोटा समर्पित करेंगे और फिर हम जो दक्षिणा हमसे बन सके वो हम समर्पित कर देंगे। 10, 11, 51, 101, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। इसके बाद अगर रामायण का पाठ करें आप या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास रामायण या सुंदरकांड पाठ करने का समय नहीं है तो कम से कम हनुमान चालीसा जरूर गाएं। इस दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। कम से कम 11 बार आप श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हम पाठ कर लेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे। सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे और बजरंगबली हनुमान जी की आरती करेंगे। इस प्रकार से सभी को धूप दीप दिखाने के बाद हम सबकी आरती प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। भगवान गणेश की, बजरंगबली की, श्री रामचंद्र जी की, सबकी आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए बजरंगबली से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, बजरंगबली हनुमान जी के कलयुग के देवता माने जाते हैं। हनुमान जी का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पूजा में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को अर्घ दे दें और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह सभी को प्रसाद रूप में बांट दें। हमें चौकी कब उठानी है? उस दिन चौकी हमें नहीं उठानी है। जब चौकी उठाएंगे तो जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वह किसी लड़के को दान कर दें या मंदिर के पुजारी को दे दें या किसी ज़रूरतमंद लड़के को दे सकते हैं। जितने भी आपने फूल यूज़ किए हैं उसको इधर उधर नहीं डालना है, किसी गमले में डाल सकते हैं या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। थोड़े दिन बाद ये खाद बन जाएंगे। उसके बाद जो भी आपने जनेऊ समर्पित किया है, अगर परिवार में कोई जनेऊ पहनता है तो उसको दे दें। तो हनुमान जन्मोत्सव की सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी?